नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले जो क्लास थी उसमें बता दिया था कि कुछ दिनों तक, मतलब 2-3 दिन तक बेसिकली मेरा प्रयास रहेगा कि करंट के स्थान पर मैं आपको जीके की क्लासेस प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और इसमें थोड़ा सा कठिन हो जाएगा करंट अभी कवर करना, जिसके चलते मैंने यहाँ पर अभी आपको जीके की क्लासेस जो हैं प्रोवाइड करा दी हैं। अपने सेम टाइम सेम समय 11 बजे आपको ये क्लासेस जो हैं वो मिल रही हैं लगातार। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, फटाफट से सेशन को शेयर भी कर दीजिए। शुरू करते हैं आज के हमारी इस क्लास को, आज के हमारे इस शानदार, जानदार और धुआंधार सेशन को। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, रिसेंट मतलब 2024 के अंदर ही एक अंटार्कटिका से संबंधित बैठक करवाई गई है। वो बैठक कहाँ हुई थी? वो बैठक भारत में ही करवाई गई थी और उस बैठक में भारत ने कहा कि हम अंटार्कटिका के अंदर 4th रिसर्च सेंटर जो है उसे क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी हमारे 3 रिसर्च सेंटर हैं, जिसमें से बेसिकली 2 जो हैं वो पूरी तरह काम करना बंद कर चुके थे और एक जो है वो काम अभी भी कर रहा है। तो यहाँ पर सवाल है कि कौन कौन से रिसर्च सेंटर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बनाया गया था 1983 में, उसके बाद बनाया गया था 1983 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का ये प्रथम अंटार्कटिक में रिसर्च सेंटर है, जिसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी। इसके बाद एक बनाया गया था 1989 में मैत्री के नाम से और फिर बनाया गया था एक 2012 में भारती के नाम से। ठीक, तो 3 रिसर्च सेंटर आपको भारत के देखने के लिए मिल जाते हैं। एक मिलता है गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, एक आपको मिलता है सर मैत्री और एक आपको मिल जाता है भारती। इसके अलावा मैंने बोला कि 2024 में भारत ने ये ऐलान किया है कि वो एक और नया रिसर्च सेंटर जो है उसे भी स्थापित करेगा अंटार्कटिका के अंदर, इस क्षेत्र में। क्लियर है? तो सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ यहाँ कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट है कॉटन पॉलिस। विच सिटी इज़ कॉल्ड कॉटन पॉलिस इन इंडिया। भारत में वो कौन सा शहर है जिसे कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है? अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई या फिर कोयम्बतूर। चलिए, यहाँ पर जो कॉटन की फैक्ट्रीज़ हैं, मतलब यहाँ पर जो कपास की मिलें हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, जिसके चलते इसे कॉटन पॉलिस भी कहते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जहाँ पर सबसे अधिक आपको कपास की फैक्ट्रीज़ देखने के लिए मिलती हैं, कॉटन की फैक्ट्रीज़ मिलती हैं, सेकंड हाईएस्ट कॉटन फैक्ट्रीज़ इन इंडिया, सेकंड हाईएस्ट कॉटन फैक्ट्रीज़ इन इंडिया जो आपको देखने के लिए मिलती हैं, वो कहाँ मिलती हैं? वो आपको मिलती हैं सर अहमदाबाद वाले क्षेत्र में, अहमदाबाद वाले क्षेत्र में यहाँ मिलती हैं। थर्ड मिलती हैं सर कोयम्बतूर में, थर्ड यहाँ पर मिल जाती है। और फर्स्ट सबसे अधिक जो कपास की फैक्ट्रीज़ आपको देखने के लिए मिलती हैं वो मिलती हैं भारत की इकोनॉमिक कैपिटल में। और हम सभी लोग जानते हैं भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? भारत की इकोनॉमिक कैपिटल जो आपको देखने के लिए मिल जाता है वो है मुंबई। तो सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य वंश से संबंधित है। हमने कई बार पढ़ा है सर मध्य प्रदेश के बारे में, एमपी के बारे में। यहाँ पे 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। एक खजुराहो आपको मिल जाएगी, एक सांची आपको मिल जाएगी, एक भीमबेटका की केव्स आपको मिलती हैं। और ये जो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं ये मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। सवाल यहाँ पर ये है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस शासन से बेसिकली मिल जाता है? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? चलिए, तो अगर हम बात करें चंदेल वंश से संबंध इसका देखने के लिए आपको मिलता है। और चंदेल वंश का जो संस्थापक फाउंडर मिल जाता है वो था नानुक। ठीक, जिसे चंद्रवर्मा भी कहा गया है, जिसे चंद्रवर्मा भी कहा गया है। ठीक, या नानुक भी बेसिकली इसे कहा गया है। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है चंदेल वंश। चंदेल राजाओं से संबंधित आपको खजुराहो के टेंपल मिलते हैं। इसके अलावा परमार शासक जो राजा भोज था उसने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा भोज ने, परमार राजा भोज ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। शिव टेंपल का यहाँ पे निर्माण जो है करवाया गया था किसके द्वारा? परमार राजा के द्वारा।
नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपको पंजाब देखने के लिए नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा ज़िले डिस्ट्रिक्ट आपको एनसीआर में मिलते हैं। राजस्थान, हरियाणा और बाकी दिल्ली तो आपको पता ही है एनसीआर का हिस्सा आपको देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर है? राजस्थान का जो अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र है बेसिकली वो एनसीआर में आता है। और हम सभी लोग जानते हैं जो दिल्ली है, जो दिल्ली है उसे एनसीआर बनाया गया था कब? तो ये हुआ था 69th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। ठीक है, 69th अमेंडमेंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना? भारत और चाइना के बीच की जो सीमा है उसकी लंबाई क्या है? ये आपको मिल जाती है भारत और अफ़गानिस्तान वाली, भारत और अफ़गानिस्तान वाली। ये आपको मिलती है भारत और नलिस्तान वाली। ठीक, और ये आपको मिलती है सर भारत और चाइना वाली। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। पहले स्थान पर आपको मिलता है इंडिया और बांग्लादेश, जिसकी लंबाई है 4096.1 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। सेकंड पे आपको चाइना मिल जाता है। थर्ड पे आपको मिलता है नलिस्तान। ठीक, तीसरे पे कौन सा मिलता है? तो तीसरे पर जो बेसिकली आपको मिल जाता है वो है नलिस्तान। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा की लंबाई है वो 1752 किलोमीटर मिल जाती है। किसकी? भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा आपको देखने के लिए मिलती है 1752, 1751 इस तरीके से इसकी लंबाई आपको देखने के लिए मिलती है। तो सवाल का सही जवाब क्या है? 3488। इसी लाइन को बेसिकली क्या कहा गया है? इसी लाइन को कहा गया है मैकमोहन लाइन भी। मैकमोहन लाइन ये आपको मिल जाएगी। ये यहाँ पर आपको मिलती है रेड क्लिफ। ठीक, रेड क्लिफ लाइन। बाकी अब इंडिया अफ़गानिस्तान वाली आपको मिलती है दुरंद लाइन। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर इन काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? यूएस, फ्रांस, जर्मनी या फिर रशिया? तो देखिए हम जानते हैं सर यूएस भी है, फ्रांस भी है, रशिया भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आपको चीन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और एक आपको यूके मिलता है। ठीक, तो यूएस से, यूके, फ्रांस, रशिया और आने वाले समय में सर भारत भी होगा इसमें, चाइना, ये 5 मिलते हैं। जर्मनी इसमें नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही और सटीक जवाब है। जर्मनी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सर्वसहमति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम है सर नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, 25 जुलाई 1977 को इन्होंने शपथ ली थी। 25 जुलाई 1977 को इन्होंने शपथ ली थी और उसके बाद जितने राष्ट्रपति हुए भारत में उन्होंने सब ने ही इसी तारीख, इसी तिथि को शपथ जो है वो ली है। मैंने कई बार इसकी ट्रिक आपको पढ़ाई है। इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, RRS जा, वोट फिर नहीं गिरेगा, वोट फिर नहीं गिरेगा, राम शंकर, राम शंकर नारायण, राम शंकर नारायण के नाम पर दीदी। ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे, गौर फरमाएंगे एक बार, तो देखिए ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका संबंध बिहार से था, राजेंद्र प्रसाद साहब। ये यहाँ पर आपको मिलते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ये हैं एस राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ये हैं जाकिर हुसैन, ये हैं यहाँ पे जाकिर हुसैन साहब। ये हैं वीवी गिरी, ये हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद, फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये हैं नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। ये हैं ज्ञानी जयाल सिंह, ज्ञानी जयाल सिंह। ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन। ये हैं शंकर दयाल शर्मा, शंकर
दयाल शर्मा। ये है के आर नारायण, के आर नारायणन करके नाम इनका मिलता है। ये हैं कलाम साहब, एपीजे कलाम साहब। ये हैं प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। ये हैं प्रणब दा, प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। और उनके बगल में आपको दिखते हैं रामनाथ कोविंद, ठीक। और ये हैं द्रौपदी जी, द्रौपदी जी, ठीक। सीक्वेंस में लगे हुए हैं ये सारे के सारे, एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। आज तक 15 ही राष्ट्रपति हुए हैं, सीक्वेंस में लगे हुए हैं एकदम 15 राष्ट्रपति, ठीक है। तो नीलम संजीवा रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? ये आपको मिलते हैं भारत के 6th प्रेसिडेंट, छठे राष्ट्रपति मिल जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया था? बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, एस.एम. कृष्णा या फिर श्रीनिवास वर्धन? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब है बालकृष्ण दोषी। 6 लोगों को कुल मिला के दिया गया था सर 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार। 2024 में दिया गया 5 लोगों को, ठीक है। चिरंजीवी, इसके अलावा हमारे जो बिहार से संबंधित मिल जाते हैं सर, उनके बारे में हमने कवर भी किया और कई बार हमने कवर किया है, जिनसे संबंधित हमें पता है वो सुलभ शौचालय मिल जाता है, ठीक। चलिए आगे है, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? इंडियाज़ फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा सर असम के अंदर, ठीक। 99.99% ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रतिदिन 30 किलो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण ये करेगा असम। पर डे 30 kg, पर डे 30 kg ग्रीन हाइड्रोजन का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा, ठीक है जी। पर डे 99.99% के हिसाब से 30 kg ग्रीन हाइड्रोजन मिलेगी। असम की राजधानी दिसपुर, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी, असम में 7 नेशनल पार्क, इसके अलावा असम में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको मिल जाएंगी, 2 जिसमें से आपको मिलती हैं कौन सी? नेचुरल वाली। नेक्स्ट है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये आपको बिहार में देखने के लिए मिलता है, ठीक। इस प्लांट का लिमिटेड मतलब इसमें जो पैसा लगा है वो 105 करोड़ के आसपास लगा है, ठीक है। तो सवाल का सही जवाब क्या है? इस सवाल का सही जवाब आपको मिल जाएगा बिहार में। और बिहार में कहाँ पर? पूर्णिया ज़िले में, ठीक। बिहार के पूर्णिया ज़िले, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। कुल मिला के 106 करोड़ रुपए के आसपास की लागत लगी है इसका निर्माण करने में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसके अलावा नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई आपको मिल जाती है 1290, ठीक। नर्मदा की नदी आपको लंबाई मिलती है 1290 किलोमीटर, और गोदावरी नदी जो कि इस सवाल का सही जवाब है, इसकी लंबाई आपको मिल जाती है 1465 किलोमीटर, जिसे दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से भी हम जानते हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत वाले क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी नदी। थोड़ा सा फास्टली कवर करने का मेरा प्रयास है, क्योंकि आप जानते हैं फेस्टिव सीज़न है, तो मेरी कोशिश यहाँ पर यह है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे पाऊँ और कम से कम समय में, ठीक। भारत के पहले डार्क रिजर्व की स्थापना किस क्षेत्र में की जाएगी? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात या फिर उत्तराखंड वाले क्षेत्र में? डार्क रिजर्व, कौन सा रिजर्व? तो डार्क रिजर्व की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं हाल ही में जम्मू और कश्मीर में सरकार जो है वो बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 114 सीट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, और इन 114 सीट्स में से 90 पर इलेक्शन हुआ है, 90 सीट्स पर आपने देखा चुनाव करवाया गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 सीट्स आपको रिजर्व मिल जाती हैं। ये जो है नॉमिनेट किया जाएगा किसके द्वारा? ये 5 सीटें जो हैं नॉमिनेट की जाएंगी राज्यपाल महोदय के द्वारा, मतलब उपराज्यपाल यहाँ पर जो मिलेंगे उनके द्वारा, ठीक है।
यहाँ पर जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसे अपलिफ्ट कर लिया गया, और यहाँ पर जो इमरजेंसी आपको देखने के लिए मिलती है उसे अपलिफ्ट किया गया दो आर्टिकल्स 239 और 239A। ठीक है, सवाल का सही जवाब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात या फिर उत्तराखंड। तो इस सवाल का सही जवाब जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे लद्दाख। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। हम सभी लोग जानते हैं लद्दाख में नए 5 डिस्ट्रिक्ट का भी ऐलान किया गया है, जिसमें आपको द्रास वैली मिल जाता है, द्रास वैली मिलता है। ठीक है, वो जांस्कर वाला आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। तो कुल मिला के 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पे ऐलान किया गया, 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स का। पहले 2 डिस्ट्रिक्ट थे, अब 5 और ऐलान किया गया, तो टोटल मिला के 7 डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से आपको मिलेंगे। ठीक, आगे है जो सही मेल नहीं खाता। तो वेटलैंड डे यहीं मनाते हैं, रेडियो डे यहीं मनाते हैं, मातृभाषा दिवस यहाँ मनाते हैं, मगर इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं कब? तो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो मनाया जाता है सालाना 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4 फरवरी यहाँ मनाया जाता है क्या? तो यहाँ मनाया जाता है सर कैंसर डे। ठीक, और यही है श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे भी। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब था। क्या? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा? तो अगर हम बात करें आईएमएफ, इसकी स्थापना की गई थी 1944 में, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। 1944 1944 में आपको इसकी स्थापना देखने के लिए मिल जाती है। साथ के साथ अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है वॉशिंगटन डीसी में, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है। ठीक, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है, वॉशिंगटन डीसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर यहाँ आपको मिलेगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा है? तो ये आपको मिलता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो मौजूद है भारत में। 182 मीटर्स के आसपास इसकी ऊंचाई है। साथ के साथ अगर हम बात करें तो सरदार पटेल का ये स्टैचू है। किसका स्टैचू है? सरदार पटेल का ये स्टैचू आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसे डिज़ाइन किया गया रामबी सुथार के द्वारा, या रामबी सुथार के द्वारा। ठीक, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, इसका निर्माण जो है वो एल&टी के द्वारा, एल&टी बोले तो लैरसन एंड टर्बो के द्वारा। ठीक है, सवाल का सही जवाब क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूनिटी डे। क्या मनाते हैं? एकीकरण दिवस, यूनिटी डे। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना जो उत्कर्ष परिवार है आप लोगों के लिए ट्रिपल धमाका लेकर आया है दिवाली के इस पावन अवसर पर। खुशियों की हमें और ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि खुशियाँ आप तक बांट पाएँ। तो यहाँ पर हर एक कोर्स पर जितने भी कोर्सेज़ आपको उत्कर्ष एप्लीकेशन में मिल जाएंगे उन पर 90% तक का एक्स्ट्रा मतलब अप टू डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ के साथ एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की आपको वैलिडिटी मिल जाएगी। मान लीजिए किसी कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है, तो 1 साल के स्थान पर उसकी वैलिडिटी 1 साल 3 महीने आपको देखने के लिए मिलेगी। और साथ के साथ रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो फ्री मिलेगा विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज। तो बिहार के भी जो कोर्सेज मिल जाएंगे उस पर भी ये बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा मान लीजिए आप किसी अन्य कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन कोर्सेज़ पर भी ये धमाकेदार बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हैं कि भाई अब बस दिन जो है ख़त्म होने वाला है, कि ऑफ़र जो है वो शुरू हुआ था 24 अक्टूबर को, लास्ट डेट 3 नवंबर है, एक ही दिन रह गया है। तो आज ही इसका फ़ायदा लीजिए, इस अवसर का बेनिफिट ज़रूर लीजिए। ठीक है, चलिए जी, अगला सवाल है निम्नलिखित सूर्य मंदिर में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोढेरा सन टेम्पल आपको मिलता है गुजरात में, कोणार्क आपको देखने के लिए मिलता है सर उड़ीसा में ही, सूर्य पहाड़ टेम्पल बिहार में, और मार्तंड सन टेम्पल वो बता रहा है कि कश्मीर में। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? तो अगर हम बात करें सूर्य पहाड़ मंदिर, ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये वाला जो टेम्पल है आपको देखने के लिए मिलता है असम में। कहाँ देखने के लिए मिलता है? असम में ये वाला मंदिर आपको मिलता है। ये यहीं है, ये यहीं है, ये यहीं है। मगर जो ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं ना, वो बता रहा है कि सूर्य पहाड़ मंदिर
ये बिहार में मौजूद है। ये बिहार में ना होकर आपको देखने के लिए मिलता है कहाँ पर, असम में ये देखने के लिए मिलता है। बाकी मोढेरा मंदिर का जो निर्माण है वो 11वीं शताब्दी में हुआ था, और इसी ही मोढेरा मंदिर के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, मतलब जैसा ये मंदिर दिखता है ना, वैसा ही बनाया जा रहा है अहमदाबाद का, वैसा ही बनाया जा रहा है अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन। वो बहुत न्यूज़ में रहा है करंट अफेयर की। ठीक है, तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर, सवाल का सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। सेशन को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप अपनी ड्यूटी निभाइए, मैं मेरी ड्यूटी पूरी निभा रहा हूँ। एक टीचर सही मायने में एक सैनिक के समान है। मैं मानता हूँ कि मैं शायद सेना को तो नहीं ज्वाइन कर पाया, बट मैंने एक ऐसा प्रोफेशन चुना है जो कहीं ना कहीं सैनिक से कम नहीं है। क्योंकि देखिए, चाहे सर बारिश आ रही हो, चाहे बाढ़ आ रही हो, चाहे तूफ़ान आ रहा हो, चाहे मान लीजिए भाई किसी और अन्य प्रकार की आपदा ही क्यों ना हो, मगर एक टीचर उस आपदा में भी अपने विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए ज़रूर पहुंचता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे देखूं तो चाहे मेरे साथ कितना ही कष्टदायक समय क्यों ना रहा हो, चाहे मेरे साथ कितनी ही परिस्थिति ख़राब क्यों ना रही हो, मेरे पिताजी अस्पताल में थे और मुझे याद है मैं क्लास ले रहा था, आप लोगों को साझा करता था उस समय पे कि क्या उस समय अपडेट है। और लिटरली सर बड़ी ही सीरियस कंडीशन थी, तभी मैं यहाँ खड़े होकर आपके साथ क्लास लेता था। और आज भी आप देख सकते हैं कि पर्व है, फेस्टिवल है, बट जिस भी तरीके से मैं अब तक क्लास पहुंचा सकता हूं, मैं आप क्लास पहुंचाने का प्रयास मेरा रहा है। तो क्लास आपको प्रॉपर मिल रही है, क्लास आपकी ऑफ नहीं हुई है। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा है जो गलत मेल खाता है, जो गलत मैच करता है। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलें, ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। इसका मतलब क्या है? ये गलत होगा। ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो 24 मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च को नहीं मनाया जाता है। इतना जल्दी ही ढूंढना है आपको भी। ठीक, तो सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ट्यूबरक्लोसिस डे की अगर हम बात करें तो ये सालाना 24 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च की अगर आप बात करेंगे तो 22 मार्च को जो है वो वाटर डे मनाते हैं और बिहार दिवस मनाते हैं। ये दो दिवस आपको देखने के लिए मिलेंगे 22 मार्च को, और 24 मार्च को मनाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस डे। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क बिहार में कहाँ पर मौजूद है? संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क जो है ये बिहार में कहाँ पर है? इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। यहाँ पे जैबरा, जिराफ, बाघ, मगरमच्छ ये सब जो है पाए जाते हैं। इसकी स्थापना अगर आप देखेंगे तो इसकी स्थापना आपको देखने के लिए मिल जाती है 1969 के अंदर, और ये मौजूद है राजधानी पटना में। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इस सवाल का सही और सटीक जवाब है। नेक्स्ट देखिए, सियांग यूनिंग उत्सव आदि समुदाय का एक उत्सव है। यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सियांग यूनिंग उत्सव आदि समुदाय का एक उत्सव है, बताइए ये कहाँ मनाया जाता है? ये बसंत ऋतु की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। इसे नए साल की स्टार्टिंग भी मानते हैं इस राज्य में। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मणिपुर या फिर मिजोरम। देखो, ऑप्शन नंबर बी तो इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब आदि, ए से अरुणाचल, ए से आदि कम्युनिटी, और आदि कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व सियांग यूनिंग। फेस्टिवल का नाम है सियांग यूनिंग। कैसा फेस्टिवल है? स्प्रिंग फेस्टिवल आपको देखने के लिए मिलेगा। ये स्प्रिंग फेस्टिवल है, नए साल के रूप में मनाया जाता है एक तरीके से ये पर्व। और कहाँ पर? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा सर मुंबई के अंदर। ठीक, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो ये आपको मुंबई में देखने के लिए मिलेगा। हाल ही में हमने एक करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहाँ पर इसके बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट है माता टीला बांध। माता टीला बांध, माता टीला डैम, ये जो बांध आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये निम्नलिखित में से किस नदी पर मौजूद है? चलिए, माता टीला बांध, माता टीला डैम जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर है? राज्य अगर पूछता है तो राज्य यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश, यूपी। और नदी अगर पूछता है तो बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। ठीक, उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में ये बांध आपको देखने के लिए मिलता है। यूपी के ललितपुर
यूपी के ललितपुर ज़िले में, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में ये बांध आपको देखने को मिलता है। बेतवा नदी पर बांधा हुआ बांध है और माता टीला बांध के नाम से इसे हम जानते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भारत में कहाँ पर मौजूद है? IGRI की यहाँ पर बात कर रहा है शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप देखेंगे तो इसकी अगर हम बात करें, ये कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है? इसी ही का पुराना नाम पूसा आपको मिल जाता है। ठीक, दिल्ली में जैसे आपको वो पूसा रोड देखने के लिए मिलता है ना, तो वही पूसा इसका पुराना नाम है और नया नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IGRI आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। ये कहाँ मौजूद है? नई दिल्ली में मौजूद है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? ये होमवर्क के रूप में है, HW के रूप में। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये भी होमवर्क के रूप में है, ये भी HW के रूप में है। इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस यहाँ पर ऐसे थे जो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क था और क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये भी होमवर्क था। और मैं चाहूँगा इन दोनों ही सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। बाकी 25वां सवाल था वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को। अगर वो पूछता बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो भी हम 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाते हैं, क्योंकि वर्ष 1912 में बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बना जिसे हमने बिहार के रूप में जाना। ठीक है, बिहार का जो बेसिकली नाम बिहार है ये बौद्ध विहार से पड़ा है। बौद्ध विहार मतलब बेसिकली जो बौद्ध धर्म में बौद्ध विहार होते हैं उससे संबंधित ये नाम आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा और जाने से पहले सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा और जाने के बाद भी सेशन को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।